अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो सागो डिज़र्ट की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 कप दूध के साथ। आम का सीज़न है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसिल सीड लिए हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से सोक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इस तरह से कुछ लगेंगे, ये थोड़े से फूल जाएंगे, तो इसको हम साइड पे रख देंगे। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने 3 कप पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून साबूदाना के ऐड कर देंगे। ये भी हर घर में अवेलेबल होता है तकरीबन। तो इसको आपने इतना पकाना है कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, और मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपक न जाए। तो ये देखें हमारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, ये तकरीबन अच्छा खासा पकाया है मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद मैंने एक बोल के अंदर एक छन्नी रख दी थी, उसके ऊपर मैंने ये सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है। जितना भी इसका पानी था वो निकल चुका है, और सिर्फ हमारे जो साबूदाने के सीड्स हैं वो रह गए हैं। इसको आपने एक साइड पे रख देना है, इसका सारा पानी निकाल देना है। इसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप हमने करना है। यहाँ पे हमने जूसर के अंदर तकरीबन 1 कप आम शामिल कर दिए हैं। आम जो है वो आपके रेशे वाले ना हो, और ये बिल्कुल मीठे होने चाहिए। 1 कप आम शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे चीनी शामिल करी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है, जो रेगुलर वाली होती है। साथ ही आपने यहाँ पे 2 कप दूध के शामिल कर देने हैं। आम जो है वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको बिल्कुल अच्छा सा मिक्सचर, एक प्यूरी सी तैयार कर लेनी है इसकी। आम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने चाहिए, कुछ इस तरह से। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और आपने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को डबल कर लें। अब हम इस आम की प्यूरी के अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि हमने साबूदाने को बॉईल करके रखा था वो आपने ऐड कर देना है सारा। साथ ही हमने यहाँ पे जो आपको बेसिल सीड्स दिखाए थे वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। देखिए अच्छे खासे से ये फूल गए हैं। और यहाँ पे हमने 1 कप जो है वो आम को क्यूब्स में काट लिया है, छोटे छोटे चंक्स में। ये अच्छे लगेंगे इस डेज़र्ट में, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कटे हुए बादाम शामिल करें, कटे हुए बारीक कटे हुए पिस्ते भी शामिल कर दें। जितना ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो शामिल करें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जब इसको रखे हुए 1 से 2 घंटे हो जाएं, जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना मज़े का लगेगा। तो ये 1 घंटे बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखें ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है। तो एक बाउल के अंदर निकालेंगे, आप किसी भी ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। इसको सर्व करने के बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे हम आम के चंक्स के साथ, और साथ ही हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम पिस्ते काट के रखे हुए थे बारीक कटे हुए, वो भी शामिल कर देंगे। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, मेहमान आए उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।